If you get removed, please join back. Okay, friends, let us start with question number 3 of final accounts. It says Rani and Rita are partners sharing profits and losses equally. Following is the trial balance as on 31st December 2011. अब ये बहुत जरूरी है कि आप लोग फाइनल अकाउंट्स का इफेक्ट्स जब हम लोग रीड कर रहे हैं आप लोग ही मन में मन बात करें. It is very important that you also participate because classroom होता तो मैं सब लोगों को जवाब देने को बोलता, but since we are sitting at different locations, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में give the answers. So buildings will be posted to balance sheet asset side. मशीनरी आएगा तो ये भी कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट एसेट साइड. सिर्फ स्क्रीन देखते मत बैठो, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वापस वीडियो ऑन करो और मेरे साथ आप लोग जवाब देते रहोगे तो मुझे दिखाई देगा कि तुम लोग जवाब दे रहे हो. सैलरी एंड वेजेस जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, अलग अलग रहेगा तो इफेक्ट अलग अलग होता है, लेकिन जब सैलरी एंड वेजेस कंबाइन होता है तो पहला क्या आया वो देखने का. पहला यहाँ पर क्या आया है, सैलरी, और सैलरी हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इसीलिए सैलरी एंड वेजेस इसको लिखते वक्त कहाँ लिखेंगे हम लोग, इट विल बी रिटन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई टीवी का शो नहीं है जो सुबह तुम लोग देखने को बैठे हो. इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है. जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन करो, मैं वापस बता रहा हूं. नेक्स्ट आता है समथिंग को, अगर समझो यहाँ पर कल चल के आएगा वेजेस एंड सैलरी, तो आपका जवाब क्या होगा चैट बॉक्स में लिखो. अगर आया वेजेस एंड सैलरीज तो क्या होगा, कहाँ रिकॉर्ड करोगे उसको. यस, वेरी गुड अभिषेक, इट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. तो पहला आइटम क्या आया उसके ऊपर ध्यान देने का. कंबाइन जब होता है, कोई बोलेगा सर कंबाइन क्यों होता है, तो बहुत सारे बिजनेसेस के क्या बोलते हैं नेचर अलग अलग होते हैं. बहुत बड़ा बिजनेस है जहां पर फैक्ट्री में भी कई वर्कर्स है, ऑफिस में भी बहुत सारे वर्कर्स है, तो वो टाइम पर, ऐसे टाइम पर उन लोग जो है सैलरी का अलग अकाउंट रखते हैं और वेजेस का फैक्ट्री है जहां पर मामूली 7-8 जन काम करते, ऑफिस में 1-2 जन काम करते, तो ऐसे टाइम पर उन लोग दोनों हेडिंग एक साथ रखते हैं, सैलरीज एंड वेजेस. आई होप दैट द लॉजिक इज क्लियर. नेक्स्ट कम्स कैश इन कैश एट बैंक. कहाँ लिखेंगे हम लोग कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड. वैसे ही अगर कैश इन हैंड आया तो उसको भी वहीं पर लिखेंगे, दैट इज बैलेंस शीट एसेट साइड. मोटरसाइकिल कहाँ लिखोगे, मोटरसाइकिल बैलेंस शीट एसेट साइड. ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पर आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रानीस कैपिटल एंड रीटास कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल है, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट आइटम दिया है कैरेज, कुछ नहीं बोला है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड. बोलो मेरे दोस्तों, तो क्या मानोगे, कैरेज कुछ नहीं दिया है, ना इनवर्ड दिया है ना आउटवर्ड दिया है, तो आप लोग क्या मानोगे उसको, इट इज कैरेज इनवर्ड. क्या मानेंगे इसको हम लोग, कैरेज इनवर्ड. और कहाँ लिखेंगे उसको, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कहाँ लिखेंगे उसको हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेरी गुड. परचेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. रिटर्न आउटवर्ड ये शब्द है, याद रख लेना, लिख के रख लो नोटबुक में आजू बाजू में. रिटर्न आउटवर्ड म्हणजे परचेज रिटर्न. ऊपर मार्जिन में जगह रहेगा, कहीं भी थियरी पेजेस में जगह रहेगा, लिख के रखना. रिटर्न आउटवर्ड म्हणजे परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न आया तो अपना जवाब रहेगा लेस फ्रॉम परचेज. परचेज रिटर्न का जवाब क्या देने का, हमेशा लेस फ्रॉम परचेज. सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और रिटर्न इनवर्ड. अब रिटर्न इनवर्ड क्या होगा,
इट विल नथिंग बट सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड क्या होगा? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या करोगे आप? लेस फ्रॉम सेल्स। लिख के रखना मेरी बात। यहाँ पर जवाब देने से अच्छा तुम्हारे नोटबुक में मेरे को ये दिखना चाहिए जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूँ। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ध्यान रखो, क्योंकि यहीं पर लोगों को डाउट होता है। So return outward is purchase return, return inward is sales return। क्या सब लोगों ने ये लिखा क्या? ओके, नेक्स्ट वी हैव बैड डेब्ट्स। बहुत सारे लोगों का मैं नोटबुक देख रहा था, कल भी मैंने नोटबुक देखा तो मेरे को एकदम गड़बड़ वाला चीज दिखा। और फॉर्मूला में लोग अभी भी ध्यान नहीं दे रहे। नेहा भोसले है क्या यहाँ पर? डू वी हैव नेहा भोसले? येस सर। तुझी चूक कळाली का कालची? घरी हो जाऊन सर बघितलं का कळाली। परत? हो काय सर, होतं मिस्टेक? काय होतं मिस्टेक? ओल्ड आयडेंटिटी दिली नव्हती, मग तिकडे काही नव्हतं लिहायचं। मग Yes, सो sir. बैड डेब्ट्स जो है, बैड डेब्ट्स इज बेसिकली अ लॉस। सो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये फॉर्मूला में आने वाला पहला बैड डेब्ट्स जो है उसको बोलते हैं ये वाला ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट्स। डेटर्स ये आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर्स आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। क्रेडिटर्स आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। रेंट लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्स पेएबल आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। मेरे दोस्तों मैं बताता हूँ ये सब चीजें ना मैं बरसों से 25 साल से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं फटाफट फटाफट बोलते जाएगा। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू टेल along with me। जितने लोगों ने वीडियो चालू किया है उन लोग सिर्फ दर्शक जैसा देख रहे हैं, उन लोग बोल नहीं रहे। अभी भी प्रथम ठाकूर काहीच बोलत नाहीये, नुसतं तोंड बंद आहे। थोड़ा बोलायला पाहिजे, ठीक है? हर्ष तू पण बोलायला पाहिजे। जो लोग बोलेंगे, देखो तुम बोलोगे सर फिर मैं वीडियो बंद रखता हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, नुकसान आपका ही है। आप बोलोगे तो फायदा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और सिर्फ मुंह हिलाओ मत, वो भी मेरे को समझता है, दादा दादा करोगे तो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। स्टॉक 1 जनवरी 2011 दिया है, दैट इज नथिंग बट अवर ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट डेबिट में दिया है, मैंने सिंपल सा रूल बोला, डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में। तो अगर डिस्काउंट डेबिट में दिया है तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। Next is a very very important thing for all of us. We are given advertisement for 4 years. Sorry, 3 years, not 4 years. Advertisement for 3 years. Friends, ट्रायल बैलेंस में जब हम लोगों को ऐसा दिया जाता है दैट एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years और उसका अमाउंट दिया है इस एग्जांपल में ₹6,000, तो सबसे पहला बात इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन जब एक एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में आता है उसको नाम है हिडन एडजस्टमेंट। क्या है सर हिडन एडजस्टमेंट? यानी इधर कोई तो भी एक एडजस्टमेंट आने वाला है। फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट वैसे तो हम लोग कहाँ लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन याद रखना जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो तब वहां पर लिखते वक्त लिखते हो
trading and profit and the loss account for the year ended. मतलब इसमें जो भी खर्चा आने वाला है, you are going to write only for 1 year because you say it is for the year ended. But इधर एडवर्टाइजमेंट दिया है फॉर हाउ मेनी इयर्स, 3 years. मतलब ये साल, अगले साल और उसके अगले साल. सो दैट मीन्स दैट कि ये साल का खर्चा हम लोग ये साल रिकॉर्ड करेंगे, बाकी अगले 2 साल का जो खर्चा है दैट इज प्रीपेड. So which is the adjustment which is hidden? It is prepaid. अगर कोई खर्चा 1 से ज्यादा साल का दिया है तो प्रीपेड होगा, और अगर 1 से कम टाइम के लिए भरा है, समझो 10 महीना, 8 महीना, 9 महीना दिया है, तो फिर इट विल बी आउटस्टैंडिंग. सो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग ये ट्रायल बैलेंस में ही आ सकता है, अलग से एडजस्टमेंट देने का जरूरत नहीं है. तो अभी कैसे कैलकुलेट करने का, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते वक्त लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट. क्या लिखेंगे? टू एडवर्टीजमेंट. इनर कॉलम में आएगा 6000. मेरे दोस्तों एडजस्टमेंट है प्रीपेड का, तो लेस प्रीपेड एडवर्टीजमेंट. अभी अपने को कैलकुलेट करना है कितना प्रीपेड है. सिंपल सा लॉजिक सोचने का, 3 साल के लिए 6000 भरा, मतलब 1 साल के लिए कितना भरा? घाई मत करो अभिषेक, घाई कर रहे हो. मेरे सवाल के पहले तुम लोग जवाब दोगे ना, यही होगा. हीरो हीरोइन बनने का कोशिश मत करो. प्लीज डोंट जंप. स्नेहा, इवन यू डिड द सेम मिस्टेक. मैं बोल रहा हूं 3 साल के लिए 6000 भरा, तो 1 साल के लिए कितना भरा? लॉजिकल है 6000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, योर आंसर विल बी 2000. मेरे दोस्तों ये मेरा खर्चा है, ये मेरा खर्चा है, मतलब इस साल का खर्चा है. यानी प्रीपेड हो जाएगा ₹4000. बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग प्रीपेड में लिखते वक्त गड़बड़ करते हैं, इधर 2000 लिख के आउटर कॉलम में 4000 लिखते हैं. नहीं चलेगा. प्रीपेड 4000 है, और जो इस साल का खर्चा है, याद रखना मेरे वर्ड्स, जो इस साल का खर्चा है वो आपको आउटर कॉलम में लिखना है, दैट इज ₹2000. आई रिपीट, 3 साल के लिए 6000, मतलब 1 साल के लिए 2000. जो 1 साल का खर्चा किया हमने, वो हमारा खर्चा, वो आउटर कॉलम में आएगा, और जो डिफरेंस बचेगा वो प्रीपेड. या इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं 2 साल का प्रीपेड हुआ, तो 1 साल के लिए 2000, तो 2 साल के लिए 4000. और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट, एसेट साइड. बोलो, क्या ये एडजस्टमेंट सब लोगों को समझा? क्या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग एडजस्टमेंट की तरह इसको मार्क करेंगे. नॉर्मली एग्जाम्स में हम लोग एक शब्द भी लिखते हैं इसके बाजू में, और वो शब्द है हेच. हेच म्हणजे हिडन एडजस्टमेंट. हेच म्हणजे काय? हिडन एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस में डॉट करके हेच लिख देते हैं कि वहां पर अपने को ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. फर्नीचर. फर्नीचर कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट, एसेट साइड. फर्नीचर कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट, एसेट साइड. When we talk about adjustments, it says closing stock as on 31st December 2011 was valued at 20,500, while its market price is ₹22,500. Cost price 20,500, मार्केट प्राइस 22,500. हमने रूल सीखा था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में. क्या रूल सीखा था मेरे दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या रूल सिखाया था पहले एडजस्टमेंट के बाजू में? रूल, इट
is to be recorded at cost price or market price, whichever is less. It is to be recorded at cost price or market price, whichever is less. 3 बार लिखने को बोला था, जितने लोगों ने लिखा रहेगा उनको फायदा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है कॉस्ट प्राइस इज 20,500 एंड मार्केट प्राइस इज 22,500। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एट रुपीज 20,500। अब उसका इफेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ कहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट आता है बैलेंस शीट एसेट साइड। कहाँ कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। बताओ ये डिपेंडेंट एडजस्टमेंट है कि इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट? क्या ये डिपेंडेंट एडजस्टमेंट है कि इंडिपेंडेंट? बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस से इसका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इसको एडजस्टमेंट के उधर ही मार्क कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फर्क समझ में आता है। अभी जिसका ट्रायल बैलेंस से कोई संबंध नहीं वो इंडिपेंडेंट आजाद, और जो ट्रायल बैलेंस पे निर्भर है वो होता है डिपेंडेंट। यस, वेरी गुड। Then it says goods worth rupees 2,500 were destroyed by fire and insurance company agreed to pay 2,000 in full settlement of the claim। मेरे दोस्तों बोला है 2,500 रुपए का गुड्स जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 2,000 रुपया देंगे। बताओ क्या ये गुड्स इंश्योर्ड है कि अनइंश्योर्ड? क्या ये गुड्स इंश्योर्ड है कि अनइंश्योर्ड है? यस, इट इज पार्टली इंश्योर्ड। पूरा पैसा नहीं मिला लेकिन हमको उसमें से 2,000 रुपया मिल गया। तो इसका इफेक्ट्स याद करने की कोशिश करो। पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या होगा? इसका पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बोलोगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या बोलोगे? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स जल गया हम लोगों का? 2,500। तो 2,500 रुपया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। हमको उसमें से 2,000 रुपया मिलने वाला है एज इंश्योरेंस क्लेम। जो मैं पूछता हूँ वही लिखो, सब लोग इफेक्ट्स वगैरह मत लिखना, सिकाई मत करो, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक लिख रहा है इसलिए बाकी लोग मत लिखना मेरे दोस्तों, मैं पूछूंगा उसका ही जवाब लिखो। 2,000 रुपया जो हम लोगों को क्लेम मिलने वाला है दैट विल बी रिटर्न ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रतीक कदम रॉन्ग लिख रहा है, घाई मत करो, बार बार बोल रहा हूं, मैंने इफेक्ट लिखने को बोला ही नहीं आप लोगों को, प्लीज डोंट डू दैट। सो 2,000 लिखोगे बैलेंस शीट एसेट साइड, वहां पर शब्द आएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। बैलेंस शीट एसेट साइड में शब्द आएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। किती रुपये मिळणार आपल्याला? 2,000। अमाउंट विल बी रुपीज 2,000। और 500 रुपए का लॉस हो गया, ये लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसको बोलोगे टू लॉस बाय फायर। क्या बोलोगे? टू लॉस बाय फायर। मैं वापिस एक बार बताता हूं क्या करना है आप लोगों को। एडजस्टमेंट सेकेंड, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये जब आएगा तो ट्रेडिंग
ओपनिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है? 2500। बैलेंस शीट एसेट साइड में आप लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितने रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है? 2000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे दैट इज टू लॉस बाय फायर, अमाउंट विल बी रुपीज 500। बोलो एडजस्टमेंट और उसका इफेक्ट सब लोगों को समझा क्या? और मोर इम्पोर्टेंट, रुक जाओ खाई मत करो, आई एम सॉरी, आई पुट अप ए रॉन्ग क्वेश्चन। Tell me whether this is dependent adjustment or independent adjustment. Now again this is an independent, ना कोई ऐड आया। कैसे पहचानने का डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सर? अगर कोई आइटम में ऐड या लेस आया तो डिपेंडेंट, नहीं आया तो इंडिपेंडेंट, इसलिए एडजस्टमेंट के उधर ही उसको मार्क कर लेने का। फिर बोलते हैं अनपेड एक्सपेंसेस, रेंट ₹50 एंड सैलरी ₹250। क्या बोलते हैं? अनपेड। अनपेड म्हणजे आउटस्टँडिंग। अनपेड म्हणजे काय? आउटस्टँडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट होगा, जिसे आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है तो ऐड टू रेंट। तो ट्रायल बैलेंस में अब ये डिपेंडेंट वाला आ गया, ऐड वर्ड आ गया, तो ऐड टू रेंट। और सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखोगे उसका? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 250, इसका भी इफेक्ट आएगा ऐड टू सैलरी। क्या आएगा? ऐड टू सैलरी। अब सैलरी मतलब सैलरी एंड वेजेस, दैट इज द सेम। और सेकेंड इफेक्ट लिखोगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इज माई स्पीड okay with all of you? Am I going little bit fast? Is there any problem? Okay, thank you. Next adjustment says provide depreciation at 10% on machinery and 5% on furniture. Depreciation on machinery. Depreciation on machinery. पहला इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम मशीनरी। क्या इफेक्ट आने वाला है मेरे दोस्तों? लेस फ्रॉम मशीनरी। सो मशीनरी हम लोग को ट्रायल बैलेंस में देखना होगा और उधर हम लोग मार्क करेंगे एडजस्टमेंट। और सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। उसी प्रकार डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, लेस फ्रॉम फर्नीचर। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिफ्थ एडजस्टमेंट बोलता है गुड्स वर्थ ₹4000 वेर सोल्ड ऑन 27th December 2011 बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। 4000 रुपए का गुड्स बेचा लेकिन एंट्री नहीं किया। सेल हुआ लेकिन एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बोलो इस एडजस्टमेंट का नाम और उसका इफेक्ट क्या होगा? दोनों चीज चाहिए मुझे, चैट बॉक्स में लिखो व्हाट इज द नेम ऑफ द एडजस्टमेंट एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड अस्मिता, इट इज
अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल हुआ लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, इफेक्ट आएगा एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स। तो सेल्स के उधर जाके हम लोगों को डॉट करना है, सेल्स के इधर जाके डॉट करना है, और डेटर्स के यहाँ पर जाके डॉट करना है। So this is our first step that we always do in a question. अभी मेरे को सिखाने को बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा हो गया तो तुम लोग इसको 2 से 3 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2011 and balance sheet as on that date considering the above adjustments.